Hello friends, so we are going to do the chapter today, that is Introduction to Microeconomics. As you know that your preparation over there is divided into 4 segments. सबसे पहले हम preparation करते हैं जो हमने preparation divide करी है उसको 4 segment में divide किया है, and in the first segment we will just let you know what is the weightage of the chapter that you are going to do with us, कि आप जो chapter हमारे साथ करने वाले हैं वो chapter आपके exam में कितने marks का है. Second segment में friends हम आपको बताते हैं what are the different concept and how the chapter is being, you would be able to understood it with us in a very single attempt, कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं. फ्रेंड्स, थर्ड सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे स्कैनर क्वेश्चंस पे ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स एंड दोज वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन. And in the fourth segment, we will just discuss about the various techniques. Those would be very helpful for us if we have a doubt in any of the question. Because exam में कभी-कभी ऐसे question आते हैं जिसमें हमें options को देख के we feel quite doubtful that which would be the correct answer in that situation. So उस situation में हमें question को कैसे handle करना है, that is we will discuss here also. So friends, आज जो हम chapter करने वाले हैं, that chapter of yours is Introduction to Microeconomics. Your chapter name is Introduction to माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम आपको चैप्टर की वेटेज बताते हैं, एंड दिस चैप्टर इज एक्चुअली ऑफ 6 मार्क्स इन योर एग्जाम एंड इट हैज कम फॉर द 7 मार्क्स वंस एंड ट्वाइस. 2 बार ये चैप्टर आपका 7 नंबर का भी आया है, बट मैक्सिमम ये चैप्टर 6 ही नंबर का आपके एग्जाम में आया है. सो इस चैप्टर को हम जब यहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स दोज आर यूज्ड इन दिस चैप्टर, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सेविंग, इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है. सो हमारा जो फॉरमोस्ट स्लाइड स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, वो हमारा स्टार्ट होगा जो इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, so that we could just go through with the chapter through the concept and then we will come to the concept in a broader way, कि हम उसके बाद उन concept को थोड़ा सा explain form में prepare करेंगे friends. So आज जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. चैप्टर की वेटेज है 6 मार्क्स की. हम इसको 6 मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे. ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स. हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं. तो सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, that economics is one of the social science. Economics is one of the social science. It explains about the economic activities of the man. So इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो हमारी एक एक्टिविटीज को डिफाइन करती है, और कोई भी एक्टिविटी फ्रेंड्स जो हमारी लाइवलीहुड से कनेक्टेड है ना, वो इकोनॉमिक्स है. लाइवलीहुड का मीनिंग होता है जीविका. जो भी एक्टिविटी हमारी जीविका, जीवन यापन से रिलेटेड है, उसको हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. सो इट एक्सप्लेन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ मैन. एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ अ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी. कोई भी एक्टिविटी जो अर्निंग और स्पेंडिंग ऑफ मनी से कंसर्न है वो है इकोनॉमिक्स. ठीक है. नेक्स्ट है इन इकोनॉमिक्स अ वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड. वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब तक हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होगी किसी चीज को लेने की, तब तक हम उसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं करते. दिस इज वेरी ट्रू. इफ आई जस्ट वांट टू क्रैक माय प्रोफेशनल एग्जाम इन अ सिंगल अटेम्प्ट, ओनली देन आई विल डू द हार्ड वर्क. अगर मुझे कुछ चाहिए तभी हम उसके लिए एक एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं. ट्रू, कुछ भी हमें चाहिए हम सिर्फ उसी के लिए तभी एफर्ट करना शुरू करते हैं. तो बेसिकली वांट इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड. वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब तक हमारे को इच्छा ही नहीं है किसी भी चीज को हासिल करने की, प्राप्त करने की, अर्जित करने की, तब तक हम उसके लिए एफर्ट नहीं करते. वी डोंट मेक एनी एफर्ट फॉर दैट टिल देन. So want is the starting point. Want leads to the effort and effort leads to the satisfaction. और जब हमारे efforts कामयाब होते हैं, then we get the satisfaction. So एक subject matter जो है इकोनॉमिक्स में, उसमें कुछ concept हैं, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की बिगनिंग में भी बताया कि कुछ concept है जिनको हमें समझना important है, जैसे consumption का मीनिंग क्या है, production का मीनिंग क्या है, exchange का मीनिंग क्या है और distribution का मीनिंग क्या है. फ्रेंड्स, कंजम्पशन जैसे कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं उपभोग. किसी भी चीज को कंज्यूम करना, उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मोल्ड करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना ही कंजम्पशन है. प्रोडक्शन का मीनिंग होता है किसी भी चीज का उत्पादन करना, किसी वस्तु का, कमोडिटी का, जैसे कि जिसके अंदर यूजुअली हम रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिनिश गुड में प्रोडक्ट बनाते हैं एंड देन वी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. एक्सचेंज मीनिंग्स, यहाँ पे एक्सचेंज को आप एक
मॉनिटरी टर्म में हम समझेंगे इस चैप्टर में, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सचेंज का मीनिंग है वो इस तरह से है कि व्हाट कुड बी एक्सचेंज इफ यू रियली वांट टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। सो हम एक मनी कॉमन मेजर यूज करते हैं एक्सचेंज की एक्टिविटीज के लिए। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है कोई भी प्रोडक्शन की कमोडिटी को, और गुड्स एंड सर्विसेज, आप दोनों ही चीजों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसमें वी हैव द ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज द मॉडर्न अप्रोच। जब हम यहाँ पे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रॉडर सेंस में, वेयर वी विल गो थ्रू विद द स्लाइड इन द फोर्थकमिंग स्लाइड, आगे वाली स्लाइड में जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे फ्रेंड्स हम स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को और भी कुछ सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, जो कि एडम स्मिथ के थ्रू एक्सप्लेन करा गया है, अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू एक्सप्लेन है, या फिर पॉल एस सैमुअल्सन का उसमें डेफिनेशन है। सो हम उन सब डेफिनेशंस को यहाँ पे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अब हमारे पास है कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एक सोशल साइंस के क्राइटेरिया पे उसको मापा जाता है। बेसिकली उसको एक आर्ट का दर्जा दिया गया है, और ये जो है हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एज अ रैशनल सोशल बीइंग। इट कंसीडर एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर। तो इसको कंसीडर करा जाता है एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर। So I will just mark here what is like important over there. Like traditional approach is quite important here, and the second is the modern approach. So let me have on this sheet. Okay, friends. So the traditional approach here is which consider the economics as a social science and it studies the human behavior. Basically जो human behavior को स्टडी करता है, उसके उस बेसिस पर हमने इकोनॉमिक्स को एक ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। और जब आप कुछ अप्रोचेस पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो एडम स्मिथ का अप्रोच है दैट इज बेसिकली कंसीडर द ट्रेडिशनल अप्रोच, वो हम ट्रेडिशनल अप्रोच कंसीडर करेंगे। वी विल स्टडी इन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, जो डिटेल में है वो हमारे पास आगे स्लाइड्स में है। यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है इस चैप्टर का। और फ्रेंड्स, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग an individual either as a consumer or as a producer can optimize his goal is an economic decision. The scope of economics lies in analyzing the economic problem and suggesting the policy measures. So यहाँ पर जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें एक जो इंडिविजुअल है, चाहे वो कंज्यूमर है या फिर प्रोड्यूसर है, वो किस तरह से अपने गोल को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, दैट इज कंसीडर हियर। यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ साथ फ्रेंड्स इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ भी लिंक करा गया है। यहाँ पे जो सोशल प्रॉब्लम है उनको भी एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से, एक एक्सपेरिकल मेथड से एक्सप्लेन किया गया है। तो सोशल प्रॉब्लम का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच डिस्कस करते टाइम जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है उसको भी एक इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो कि स्टार्टिंग में जब हम एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल के कॉन्सेप्ट करते हैं वहां पर उनको एक तरीके से इग्नोर करा गया है, जो कि साइंस ऑफ वेल्थ और साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में बेसिकली एज एन आर्ट ही एक्सप्लेन करा गया है इकोनॉमिक्स को। मॉडर्न अप्रोच में आर्ट और साइंस का हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते, बट हम हाँ ये जरूर कहेंगे कि मॉडर्न अप्रोच करते टाइम इकोनॉमिक्स को एक बड़े लेवल पर एक्सप्लेन करा गया है। बेसिकली वहां पे इंडिविजुअल की नीड्स को लिंक करा गया है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से, और साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि हमें पता है कि जो इकोनॉमिक्स है उसको हम माइक्रो और मैक्रो 2 लेवल्स पर स्टडी करते हैं। सो जो माइक्रो लेवल होता है फ्रेंड्स, वहां पर हम इकोनॉमिक्स की एक पर्टिकुलर यूनिट्स, एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर यूनिट्स या फिर एक पर्टिकुलर फर्म की ही बात करते हैं। वी स्टडी अबाउट the, you can say, the behavior of the individual unit, as you can see on the slide. In case of a microeconomics, we usually study about the behavior of the individual units. And individual units यहाँ पे consumer हो सकती है, producer हो सकता है, एक firm हो सकती है या फिर एक industry. So जब भी हम एक particular firm, industry या एक individual की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं microeconomics. बट अगर हम एक लार्जर लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी फर्म्स, हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं,
तब जो टर्म आती है फ्रेंड्स वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, but the micro is derived from the word micros, which is also the Greek word, and macro is derived from the Greek word which means macro. यहाँ पे आप माइक्रो का जो मीनिंग है वो बहुत स्मॉल है, जैसे कि हमारे एक्सप्लेनेशन से ही हमें क्लियर हुआ कि माइक्रो मीनिंग जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट या फॉर्म को स्टडी कर रहा है, और मैक्रो एक एग्रीगेट पर जो ऑपरेट कर रहा है वो हमारा है मैक्रो. सो जो मैक्रो है फ्रेंड्स वो ऑब्वियसली इंडिविजुअल यूनिट से डील नहीं करेगा एंड इट विल डील ओनली विद द टोटल्स एंड एवरेजेस. इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट. ओके, सो ये जो नेशनल लेवल पर ऑपरेट हो रहे हैं या फिर एग्रीगेट निकाल रहे हैं आप, वो है हमारा कॉन्सेप्ट मैक्रो का. फ्रेंड्स आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं और किस तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है. सो किसी भी इकोनॉमी की जो फ्रेंड्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस. ये हमें पता है हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो. सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, उत्पादन किस तरह से किसके लिए किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस किस तरह से किया जाए, एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस. सो फ्रेंड्स ये है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स. ये हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. Those we will discuss while covering your whole chapter content here. Thank you.